आज हम लोग पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचायती राज अधिनियम 1947 यह एक्ट आप देखेंगे तो जो ग्राम पंचायत के गठन की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। इस अनुच्छेद के उल्लेख से पूर्व भारत में पंचायती राज अधिनियम की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो 1959 में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 के समय ही बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 आपका उत्तर प्रदेश PCSJ के मुख्य परीक्षा में, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों में रखा गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए इसको भी सिलेबस में रखा गया है लोकल लॉ के नाम से, स्थानीय विधि के नाम से, और अन्य कई स्थानों पे भी इस एक्ट का जैसे आपके प्रैक्टिस के पर्पज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्ट को देखिए, मैंने कई सारे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 यानी कुल मिला के ये वीडियो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पर ही बनाया गया है। ओवरऑल पूरे एक्ट को एक बार में दिखाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन पंचायत राज से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनका भी उल्लेख मैंने यहाँ पे किया है, जो आपके एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे तो आपसे यहाँ से कम ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे इस खंड से हो, चाहे इस खंड से हो और चाहे इस खंड से हो। यानी ये तीनों जो कॉलम बने हुए हैं, ये तीनों ही कॉलम आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये अध्यायों का बंटवारा मैंने किया है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का। तो ये एक्ट उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 उसके अध्यायों का बंटवारा यहाँ पे मैंने किया है, और इस एक्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण भागों को 3 कॉलमों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। ये एक्ट नंबर क्या है तो अधिनियम संख्या इसका 26 है, ठीक है। ये किस तारीख में पास हुआ है तो 7 दिसंबर 1947 को ये एक्ट पास हुआ है। ये प्रवृत्त तारीख क्या है यानी इनफोर्स डेट क्या है, किस डेट से ये एक्ट लागू हुआ है तो 27 दिसंबर 1947। ये डेट महत्वपूर्ण है, ठीक है, खास तौर से जहां प्रारंभिक परीक्षा में ये डेट पूछा जाता है। उसके बाद टोटल इसमें अध्यायों की संख्या 9 है, धाराओं की संख्या 119 है, ठीक है। ये मूल थी, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में इसमें 2 अध्याय ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, अध्याय 2 का, अध्याय 3 का, ठीक है। तो 9 2 11 अध्याय हो गए, लेकिन एक अध्याय हटाया भी गया है, अध्याय नंबर 6 जो न्याय पंचायत से संबंधित था। तो मूल 9 अध्याय 2 अध्याय 2 का 3 का जोड़ा गया तो 11 हो गया, एक अध्याय रिपील कर दिया गया अध्याय 6, तो बच गया 10। तो इस समय अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में जो अध्याय जोड़े गए उनको लेके 10 अध्याय हैं। धारा टोटल धारा 119 थी, लेकिन वर्तमान में बहुत सारी धाराएं रिपील कर दी गई हैं और कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। तो अगर रिपील धाराओं की संख्या और जोड़ी गई धाराओं की संख्या देखेंगे तो भी संख्या कम ही पड़ेगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और एक इसमें शेड्यूल है अनुसूची जिसमें परिसीमा लिखा हुआ है कि जैसे कोई पैसा वगैरह निःशुल्क क्षतिपूर्ति वगैरह वसूलने के लिए समय सीमा दिया गया है अनुसूची 1 में। तो ये तो आपने अधिनियम के बारे में देख लिया। इसको टोटल 9 अध्यायों में बांटा गया है, ठीक है। मूल 9 अध्याय थे तो 9 भागों में मैंने किया है।
बीच बीच में जो अलग से जोड़े गए हैं, जैसे 2 का हो गया, 3 का हो गया, इसका भी जिक्र किया, तो टोटल देखेंगे तो ये 11 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 जुड़ेगा तो 11 खंडे हो जाएंगे। इसमें से 6 देखिए रिपील हो गया, यहाँ मैंने लिखा निरसित, जो 26 दिसंबर 2017 से ये रिपील हुआ है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन जो खंडों में कॉलम बनाए गए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि पंचायती राज अधिनियम का मतलब है कि एक, देखिए हमारे देश में जो सरकार का गठन है वो प्रमुख तौर से तो 2 स्तर पे, एक सभी पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार, और देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों के लिए एक एक सरकार, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। तो पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार और राज्यों के लिए एक राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसके अलावा एक से एक सबसे छोटे स्तर के सरकार के गठन की बात की गई, ग्राम पंचायत स्तर के, यानी गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया जाए, एक या अधिक गांवों को मिला करके, ठीक है। शुरुआत में इसकी जो जनसंख्या 200 थी, अब बाद में 1000 कर दी गई है कि कम से कम ग्राम पंचायत का जो गठन होगा वो 1000 जनसंख्या होना चाहिए। पहले ये 200 थी, इसको बढ़ाया गया, तो ग्राम स्तर पे भी एक सरकार का गठन किया जाए जिसको कहते हैं ग्राम पंचायत। इसमें धीरे धीरे विकास किया गया, ठीक है। अब उस विकास को क्रम वाइज हम बताएंगे। तो उसी पंचायत राज अधिनियम जो बनाया गया, ये गांवों को, एक से अधिक गांवों को मिला करके एक सरकार के गठन की बात की गई, जिसमें एक ग्राम होगा, ठीक है, उसका एक जो है हेड होगा जिसको ग्राम प्रधान कहेंगे। तो एक तरीके से वो भी सबसे छोटी सरकार हो गई ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। तो अब स्थानीय, ये एक तरीके से कह सकते हैं लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन आज़ादी से पहले इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, और स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि सबसे छोटे स्तर पे भी एक सरकार का गठन किया जाए जो निचले स्तर पे लोगों के विकास, उनकी समस्याओं को दूर कर सके, ठीक है, उनको विकास से अवगत करा सके, विकास कार्यों को उनके तक पहुंचा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी फायदा हो और उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पे ही हो जाए, उन्हें उसके लिए दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने परमानेंट किया था, या इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन बोर्ड की भी स्थापना की थी। तो ये याद रखें, ये प्रारंभिक परीक्षा का, चाहे आपका सिविल का एग्जाम हो, चाहे आपका न्यायिक सेवा का परीक्षा हो, या अन्य एग्जामों में भी, छोटे मोटे एग्जामों में, यहाँ तक कि बैंक वगैरह के जीएस में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम हजारों बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका होगा कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। अब भारत में पंचायत राज की शुरुआत, समझेगा, पंचायत राज अधिनियम की शुरुआत, यानी पंचायती राज अधिनियम की शुरुआत सबसे पहले कब और कहां और किसने किया था? तो पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए मोतीलाल नेहरू मत समझिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 दिसंबर यानी 2 अक्टूबर 1959 से शुरुआत की थी, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 से। अब पंचायती राज अधिनियम को गठित करने के लिए, ठीक है, कुछ समितियों का भी गठन किया गया था जिन्होंने अपना अपना सुझाव दिया था कि इसमें किस स्तर की जो है सरकार का गठन किया जाए। तो सबसे पहले जो समिति बनाई गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। ये कई बार एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है कि इसमें सबसे पहले कौन सी समिति का गठन हुआ था, और अक्सर बलवंत राय मेहता का ही नाम अक्सर पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता किस समिति से संबंधित है, यानी किस विषय से जुड़े हुए हैं। तो पंचायती राज अधिनियम से जुड़ी हुई ये समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो सबसे पहले गठित हुई थी 1956 से 57 में। इसने यानी अपनी रिपोर्ट 1957 में दिया था, गठन 1956 में ही हो गया था। उसके बाद अशोक मेहता समिति गठित की गई थी, 1977 से 78 तक थी ये। जीबी के राव समिति 1985 में, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 से 87 और PK थुंगन समिति 1988 में गठित की गई थी।
ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो सिफारिश मानी गई वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश मानी गई थी। इसी नाते बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो पंचायती राज अधिनियम से जुड़ा हुआ है। यानी ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जामों में, बलवंत राय मेहता समिति। बाकी सबका नाम कभी कभार आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अब आप देखेंगे तो पंचायती राज अधिनियम का गठन तो उत्तर प्रदेश में 1947 में ही हो गया था, ठीक है। भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से, तो संविधान का जो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व के नाम से, जो सरकार पे बाध्यकारी नहीं है, जिसका प्रवर्तन हम न्यायालय के माध्यम से नहीं करा सकते हैं, वो एक तरीके से केवल निर्देशात्मक है सरकार के प्रति, क्योंकि इस अध्याय को लागू, इस भाग को लागू करने के लिए आर्थिक स्थिति सरकार की मजबूत होनी चाहिए। और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो एक तरीके से निर्देशात्मक रूप में सरकार के ऊपर भार डाला गया था कि जब सरकार सक्षम हो जाएगी आर्थिक रूप से तो भाग 4 को भी इन्फोर्स करते रहेगी समय समय पे। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के रूप में एक अनुच्छेद 40 था, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है ये, ठीक है। पंचायत का गठन यहाँ मैंने लिखा है, ग्राम पंचायत का गठन है ये। इसको ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, ये महात्मा गांधी जिस समय, ठीक है, क्रांतिकारी के रूप में देश को, ठीक है, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय इनकी ये सपना था कि हमारे देश में एक पंचायत स्तर पे भी, ग्राम स्तर पे भी एक स्थानीय सरकार का गठन किया जाए, जो छोटी छोटी समस्याओं का निरादान वहीं पे वो कर दे। तो महात्मा गांधी का ये सपना माना जाता है अनुच्छेद 40। इस 40 का इन्फोर्समेंट अगर कहें, संवैधानिक रूप से इसका परिवर्तन करने में 1992 में हो पाया, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन अब एक चीज समझिएगा कि पंचायत के बारे में प्रावधान मूल संविधान में किया गया था। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। आप देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के भाग 9 में कुछ जुड़ा तो है नहीं, और हम लोग कहते हैं ये 1992-93 में जुड़ा है, ठीक है। तो जब कोई चीज जोड़ा जाता है तो उसमें काखा गाघा ऐसे बनाया जाता है, तो ये तो देखने में मूल लग रहा है। तो जरा समझिए, ये मूल था, संविधान में ही ये जोड़ा गया था। जब संविधान बनाया गया था उसी समय पंचायत लिखा गया था, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाग 9 को रिपील कर दिया गया। आप देखेंगे तो और भी भाग रिपील हुए, जैसे भाग 7 भी 7वां संविधान संशोधन 1956 से रिपील कर दिया गया था, ठीक है। जो राज्यों को 4 भागों में जिस समय बांटा गया था, वर्तमान में तो संविधान में राज्यों को केवल 2 भागों में बांटा गया। एक वह राज्य जो पूर्ण तरीके से है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, लेकिन एक वह राज्य जो केंद्र के अधीन है, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब शुरुआत में संविधान बना था 1950 में, तो उसमें राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, ABCD करके। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 जब लाया गया तो उसको खत्म करके केवल राज्यों के 2 वर्ग रखे गए, कि एक केंद्र शासित राज्य और एक सामान्य राज्य। उसी समय 7वां संशोधन 1956 से ही भाग 9 को रिपील कर दिया गया था। तो फिर से उस भाग को इन्फोर्स किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ध्यान दीजिएगा। इसी नाते भाग 9 हमें मूल ही दिखता है, क्योंकि वो मूल था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 से निरसित कर दिया गया था, ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर उसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में फिर से उसे प्रतिस्थापित किया गया, इन्फोर्स किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू है। इसी तरह कहीं कहीं 92 लिखा होता है, कहीं कहीं 93। 92 में संशोधन हुआ है, ठीक है, जोड़ा गया है, लागू 93 से हुआ है, 24 अप्रैल 1993 से। तो ये याद रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाया जाता है देश में। तो इस पंचायत राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा कब देगा? विधिक दर्जा तो 1947 में ही मिला हुआ था, संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये संशोधन भी आपके परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि पंचायत राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 73-92 से दिया गया, भाग 9 के द्वारा अंतः स्थापित करके, ठीक है।
जो 7वां संविधान संशोधन 1956 से रिपील कर दिया गया था। यह अनुच्छेद 40 पंचायत ग्राम पंचायत का गठन जो महात्मा गांधी के सपने को साकार करता है। अब इस 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जरा समझिए क्या परिवर्तन किया गया। जो पंचायत राज अधिनियम थी उसमें केवल शुरुआत में ग्राम स्तर पे ग्राम सभा के गठन की केवल बात की गई थी और स्तर के सरकारों की बात नहीं की गई थी, जिसको आज हम ब्लॉक देख रहे हैं, ठीक है, और त्रिस्तरीय बॉडी देख रहे हैं ना। वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम जो है ये त्रिस्तरीय ढांचा है, यानी इसके 3 स्तर हैं, 3 स्तर की गवर्नमेंट बनाई गई है। एक सबसे बड़ी जो है वो जिला स्तर पे जिला पंचायत सदस्य जो का चुनाव होता है, जो एक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो जिला स्तर पे, और एक ब्लॉक स्तर पे जिसको ब्लॉक प्रमुख हम लोग कहते हैं, और एक ग्राम स्तर पे जिसको ग्राम प्रधान जिसका हेड होता है। तो ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे हो गया ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख, और इसके बाद आपका जिला पंचायत। तो 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया है। तो अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो हमारे देश में 5 तरह की सरकारें हैं। एक पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, ठीक है, और एक हर राज्यों के लिए राज्य सरकार, और हर जिले के लिए जिला अध्यक्ष, और ब्लॉक के लिए ब्लॉक प्रमुख, और ग्राम के लिए ग्राम पंचायत का प्रधान यानी ग्राम सभा। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 5 स्तर की सरकारें हमारे देश में चल रही हैं। लेकिन ये लास्ट की जो 3 हैं इनको पंचायत स्तर की कहते हैं, त्रिस्तरीय बॉडी। ये त्रिस्तरीय बॉडी संवैधानिक संशोधन जब हुआ संविधान में 73-92 से तब जोड़ा गया, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। अब आप देखेंगे तो ये जो पंचायत राज अधिनियम वर्तमान में भाग 9 और इसके साथ जो अनुसूची पढ़ी जाती है वो 11 पढ़ी जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अनुसूची मिस हो गया है, अनुसूची भी आप लिख लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो भाग 9 लिखांता स्थापित, इसके साथ अनुसूची 11 लिख लीजिएगा, क्योंकि पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से यानी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 29 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। कितने विषयों पे? 29 विषयों पे। इसी के समकक्ष शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका होती है, ठीक है। तो नगर पालिका अधिनियम अलग से है, जिसपे आपका संविधान में भी उसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में ही, लेकिन संविधान संशोधन नंबर 1974 है और भाग उसका जो है वो 9 का है, अनुसूची उसके साथ 12वां पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम जो 1947 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसकी बीज बहुत पहले से ही स्थानीय स्वशासन के रूप में लॉर्ड रिपन ने बोया था, जो महात्मा गांधी का एक सपना था, जिसको संविधान के अनुच्छेद 40 में रखा गया था कि जब सरकार आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगी तो इसको इन्फोर्स करेगी, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में साकार किया गया और इसके माध्यम से पंचायत में त्रिस्तरीय बॉडी का गठन किया गया, ठीक है। समय समय पे इसमें संशोधन करने के लिए जो समितियां बनाएगी वो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GBK राव, डॉक्टर SLM सिंह भी, PK थुंगन समिति। पंचायत राज की जो शुरुआत पूरे देश में सबसे पहले हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 से। 2 अक्टूबर का डेट क्यों रखा गया? क्योंकि ये महात्मा गांधी का ही सपना था, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, ठीक है, इसीलिए डेट 2 अक्टूबर को रखा गया। अब हम लोग आके देखते हैं इस एक्ट में कितने अध्याय हैं, ठीक है। अब जरा आप लोग ध्यान समझेगा, ये जितने भी इसमें चैप्टर हैं, मूल चैप्टर 9 है, 2 जोड़े गए हैं, 1 रिपील हो गया है, तो 9 2 11, 1 निकल गया 10, ठीक है। वर्तमान में टोटल चैप्टर की संख्या 10 है। अब इन सभी चैप्टरों को, ये तो मैं एक बार पूरे एक्ट को आपको दिखा दे रहा हूं, उसके बाद हर एक अध्याय को अध्याय वाइज, ठीक है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का एक वीडियो बना करके आपको पूरा एक्ट समझाऊंगा, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा और इसके लिए एकेडमिक एग्जाम या आपके प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो
को, ठीक है, जो आपका ओवरऑल पूरे एक्ट पे बनाया जा रहा है, ये तो ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। आप बिना किसी पे के इसको देख सकते हैं, कोई फीस कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन जो इसके शेष वीडियो बनाए जाएंगे उसमें 1-2 वीडियो ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए डाल दिए जाएं, ठीक है। शेष जो वीडियो बचेंगे वो आप जो है इसका पेमेंट करके, यानी एक निश्चित फीस निर्धारित की जाएगी, उसको पे करके आप पूरे वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं। इससे संबंधित जो नोट्स होगा, ठीक है, वो भी उसका भी PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए पहला अध्याय प्रारंभिक, जैसा कि हर अधिनियम में पहला अध्याय प्रारंभिक होता है, नाम पता, ठीक है, इन्फोर्स डेट, उसी तरीके से इसमें भी प्रारंभिक है, धारा 1 से 2। उसके बाद ग्राम सभा की स्थापना, ठीक है। देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दो अलग, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। न्याय पंचायत का मतलब कि ऐसे लोगों की सभा, ऐसे लोगों की पंच जो न्याय करने के लिए बनाई जाए। तो न्याय पंचायत वर्तमान में खत्म कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। न्याय पंचायत पंचायत राज अधिनियम से हटा दिया गया है। ये 26 दिसंबर 2012 से ये पार्ट ही पूरा रिपील कर दिया गया, जो धारा 42 से 94 का तक था। और इतना ही नहीं, जहां जहां न्याय पंचायत शब्द का प्रयोग पूरे एक्ट में किया गया था, ध्यान दीजिएगा, पूरे एक्ट में जहां जहां न्याय पंचायत शब्द का प्रयोग किया गया था, चाहे किसी धारा में, चाहे किसी लाइन में, चाहे किसी पैरा में, कहीं भी, सब जगह से उसको रिपील कर दिया गया। यानी न्याय पंचायत का नामो निशान इस एक्ट से मिटा दिया गया है। न्याय पंचायत शब्द को परिभाषित भी किया गया था, उस परिभाषा भी उसकी खत्म कर दी गई है, ठीक। तो अध्याय 2 क्या, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में थोड़ा सा अंतर, के ग्राम शब्द, देखिए ग्राम सभा शब्द भी बदला गया। पहले गांव सभा होता था, गांव सभा नाम बदल के 1994 में ग्राम सभा कर दिया गया, ठीक। उसके बाद एक ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा की ही कार्यकारिणी बॉडी को ही ग्राम पंचायत हम कहते हैं। ग्राम सभा की कार्यकारिणी बॉडी को ही ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसका अध्यक्ष भी ग्राम प्रधान होता है। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल में बातें हम बताएंगे वीडियो में, जब एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अध्याय 2 में ग्राम सभा की स्थापना और उसके गठन की बात की गई है, धारा 3 से 5 में, ठीक। अब 3 से 5 में भी देखेंगे तो धारा 4 और 5 रिपील हो गया है, केवल धारा 3 ही बची हुई है। अध्याय 2 का ग्राम पंचायतों के सदस्यों की अनर्हता, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उनका निर्वाचन नामावली इत्यादि के बारे में बताया गया है चैप्टर 2 का में, जो धारा 5 का से 10 तक है। उसके बाद अध्याय 3 में ग्राम सभा की बैठकें तथा ग्राम सभा भी अपनी बैठक करती है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होती है, जब रबी की फसल कटती है, कृषि की फसल, खरीफ की फसल कटती है, ठीक है। तो वही ग्राम सभा की बैठक तथा उनके कार्य धारा 11 में बताए गए हैं, अध्याय 3 में। इसी तरीके से ग्राम पंचायतों के भी कार्य बताए गए हैं। देखिए अध्याय 4 में ग्राम पंचायतों के भी कार्य बताए गए हैं, ग्राम सभा के कार्य अध्याय 3 में और ग्राम पंचायत के कार्य अध्याय 4 में। अध्याय 3 का में ग्राम पंचायत की बात की गई कि ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है, ठीक है। अभी इसमें कैसे सदस्य होते हैं ये सब पूरा डिटेल में 11 का से 14 तक, 14 खा तक में बताया गया है 3 का से। अध्याय 4 में ग्राम पंचायत की शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन। अभी मैंने इसको अध्याय 3 से मैच कराया था कि ग्राम सभा की कृत्य जो है अध्याय 3 में, ग्राम पंचायत के कृत्य जो है अध्याय 4 में बताए गए हैं। और ग्राम सभा की बैठक, देखिए ग्राम सभा के गठन की बात अध्याय 2 में किया गया है, तो ग्राम पंचायत के गठन की बात अध्याय 3 का में किया गया है, ठीक है। इसी के अंदर धारा 12 में मिलेगा आपको कि यहाँ ग्राम सभा का गठन, तो यहाँ ग्राम पंचायत का गठन। अध्याय 3 में ग्राम सभा के कृत्य, तो अध्याय 4 में ग्राम पंचायत के कृत्य, ठीक। अध्याय 5 भूमि का अर्जन, गांव निधि तथा संपत्ति आदि के बारे में बताइए, यानी भूमि का अर्जन। देखिए ग्राम पंचायत को भी भूमि अर्जित करने की पावर होती है। यहाँ एक गांव निधि की भी बात की गई है, ठीक है। जैसे आप लोग भू राजस्व संहिता में पढ़े थे, गांव निधि, समेकित गांव निधि, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी एक तहसील निधि की भी बात वहाँ की गई थी। उसी तरह यहाँ गांव निधि की बात की गई है, एक विलेज फंड बनाया जाएगा। अध्याय 5 में धारा 32 से 41 तक इसके बारे में प्रावधान है। न्याय पंचायत जो रिपील कर दिया गया है, ये चैप्टर 6, तो 6 ठीक है खत्म हो चुका है। धारा 42 से 94 का जो 26 तारीख
ठीक है, 12वां महीना 2017 से, यानी 26/12/2017 से इसे हटा दिया गया है। उसके बाद ब्राह्य नियंत्रण पे 95 से 96 का है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार को निरीक्षण करने की पावर दी गई है। ठीक है, तो वही ब्राह्य नियंत्रण है कि बहुत सारे विषयों पे राज्य सरकार उसका नियंत्रण कर सकती है, 95 से 96 का। फिर है शास्त्रीय तथा प्रक्रिया, यानी इस अधिनियम के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन अगर किया जाता है, जहां कोई आदेश वगैरह दिया गया है, तो उसके लिए सजा की बात अध्याय 8 में किया गया है, धारा 97 से 109 तक में। और लास्ट में नियम उपविधि तथा निरसन की बात की, यानी कुछ प्रोविजन को रिपील किया गया है, कुछ उपविधियां बनाई गई हैं और कुछ नियम बनाने की बात की गई है। तो रूल मेकिंग पावर, जाहिर सी बात है, रूल मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया होगा। तो इस तरीके से आपने जो इसके अध्याय है, अध्याय 1 से 9, बीच में कौन से अध्याय जोड़े गए हैं, कौन से नहीं जोड़े गए, कौन सा रिपील हो गया है, सबका मैं उल्लेख कर दिया हूं। ठीक, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, और जो यहाँ एक खंडों में, ठीक है, कॉलम में बातें लिखी गई, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा सही से। ठीक है, इसके बाद जो इस पे नेक्स्ट वीडियो अब बनाया जाएगा, चैप्टर 1, 2, 3, 4 करके, यानी 1 by 1, जिसको भी आप पे करके, यानी उसकी एक निश्चित फीस होगी जिसको पे करके आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी वीडियो ऐसे होंगे, इस एक्ट से संबंधित 2-3 वीडियो और भी आपको, ठीक है, पब्लिकली अपलोड किया जाएगा, जिसको भी आप बिना कोई फीस पे किए देख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 1 के साथ मिलेंगे।